हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज के दिन अभी लगभग सुबह का 9:30 हो रहा है और मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। घर से निकल चुका हूँ, मैं आके गाड़ी में बैठ चुका हूँ। अब देखते हैं मेरे पास फर्स्ट राइड आता किसमें है, ओला में, उबर में या रैपिडो में। तो जिसमें भी फर्स्ट राइड मेरे पास आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर जो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आज के डेट में दिल्ली एनसीआर में टैक्सी में कमाई कितना है, कितने घंटे काम करके आप कितने पैसे कमा सकते हो, उसमें से कितना आप बचा सकते हो। क्योंकि अगर जो आप नई गाड़ी ले लो तो कम से कम 1000 रुपए पर डे गाड़ी का आपको निकालना पड़ेगा। गाड़ी का 1000 रुपए, गाड़ी आप चलाओ या मत चलाओ, 1000 रुपए आपके ऊपर डेली सुबह होते ही आपके शरीर पे चढ़ जाता है। उसके बाद अगर जो आप गाड़ी लेके निकलोगे तो 500-600 रुपए का सीएनजी आप जरूर जलाओगे, तो वो हो गए। उसके बाद अगर जो आप कम से कम 2500 रुपए का काम करते हो तब जाके आपका 800-900 रुपए आपका दिहाड़ी बनेगा, कम से कम 2500 रुपए। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और देखते हैं मेरा राइड पहले किसमें आता है, जो बढ़िया राइड हो, ओला, उबर या रैपिडो। उबर में तो मुश्किल ही है क्योंकि उबर में तो कसम खा रखा है 10 रुपए 11 रुपए ज्यादा देना नहीं है। तो ओला और रैपिडो में कोशिश करेंगे। ओला का मैंने सब्सक्रिप्शन कर दिया था। अब देखते हैं मेरे पास फर्स्ट राइड आता किसमें है। तो जैसे ही मेरे पास फर्स्ट राइड आता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं कि कहां से पिकअप करके कहां ड्रॉप करना है। तो चलिए, जैसे ही मेरे पास फर्स्ट राइड आएगा मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं घर से निकला तो सेक्टर 35 जहां मैं रहता हूं वहीं 500 मीटर दूर से मेरे पास फर्स्ट राइड रैपिडो में आ गया था, जो सेक्टर 74 सुपरटेक केप टाउन लाना था। तो वो इसलिए मैं लेके आया हूं ना कि पैसे तो थोड़े कम थे, लेकिन उसमें क्या था कि मैं यहाँ आते ही मेरे पास दूसरा राइड भी आ चुका है। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट राइड में जो मुझे पैसे मिले हैं वो मिले हैं 141 रुपए। मेरा गाड़ी चला है 6.5 किलोमीटर, टाइम लगा है 15 मिनट, लेकिन कस्टमर ने 160 रुपए पेमेंट किया, 19 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा किया। भैया आप 1 किलोमीटर वो घूम के जाना पड़ा ड्रॉप करने, तो उसने 20 रुपए एक्स्ट्रा करा। चलो कोई बात ना, मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। तो चलिए, दूसरा राइड भी मेरे पास आ चुका है जो सेक्टर 76, ये आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट है, इस सोसाइटी से मेरे पास राइड आ चुका है, जिनको लेके जाना है सेक्टर 94। तो चलिए, रैपिडो में ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ रैपिडो में ज्यादा काम करने का। रैपिडो में एक तो रेट भी बढ़िया मिलता है और कोई कमीशन देने का कोई लफड़ा नहीं है, जितना काम करो उतना अपने पास। तो चलिए, जैसे ही ये राइड मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि लास्ट तक मेरा काम कितना होता है, रात के 11-12 बजे तक मेरा काम कितना होता है, जबकि रेस्ट भी करता हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ। तो चलिए, आप लोग बने रहिए और पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। दोस्तों, फाइनली लाके मैं कस्टमर को सेक्टर 94 में ड्रॉप कर दिया हूँ। बात करते हैं इसमें मुझे जो पैसा मिला है रैपिडो में, वो मिला है 223 रुपए। मेरा गाड़ी चला है लगभग 10 किलोमीटर, टाइम लगा है 23 या 24 मिनट। तो फिर भी ठीक था ये, क्योंकि इतने टाइम में और इतने किलोमीटर में पैसा सही मिलता है। रैपिडो में भैया उबर तो भूल ही जाओ चलाना। बस उबर ऐसा है कि दिल्ली जाना हो या आना हो, एमसीडी टोल और यूपी टैक्स है तभी उबर लेके जाओ, अन्यथा कोई फायदा नहीं है उबर चलाने से। तो रैपिडो चलाओ, खुल के चलाओ। ये नहीं कि मैं फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ, प्रमोशन में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रैपिडो में पैसे सही मिलता है, कोई कमीशन नहीं देना है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से देखता हूँ मैं, यहाँ से कोई राइड तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये सब अभी ऑफिस एरिया है। तो यहाँ से या तो मुझे जाना पड़ेगा 37 या 44 या 45 या उधर गोल्फ कोर्स की तरफ। तो चलिए, जैसे ही 41 की तरफ कहीं से भी जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने से ही आपको पता चलेगा कितना अर्निंग होता है और कितना बचत होता है। तो दोस्तों, सेक्टर 94 में ड्रॉप करने के बाद मैं खाली चला गया 37, 38 उधर होते हुए 41 होते हुए, कहीं से कोई राइड नहीं मिला। फिर बज गए 12, 1 घंटे में कोई राइड नहीं मिला ढंग का। तो मैं फिर चला गया कमरे पे और खाना खा लिया, क्योंकि खाना भी बन गया था, फोन आ रहा था तो मैं खाना खा लिया। खाना खा के लगभग बैठे बैठे मेरे पास 1:30 बजे के आसपास एक राइड आया, जो सेक्टर 50 से आया था ओला में। मैंने उन कस्टमर को ले जाके पिक किया और ला के सेक्टर 128 में ड्रॉप किया हूँ अभी। भैया उसमें मुझे राइड, मेरा गाड़ी चला है 8.5 किलोमीटर और पैसे मिले हैं मात्र 119 रुपए और 20 रुपए टिप का। तो ओला वाले तुम भी सुधर जाओ भाई, इतने भी कम रेट मत दो। सवारी बैठते ही बोल रहे हैं भैया 4 सवारी 120 रुपए में, 30 रुपए सवारी 8 किलोमीटर, इतने में तो ऑटो रिक्शा वाला ना ले जाए। तो चलिए, मैंने ड्रॉप कर दिया, बोला भैया ऐसी 4-3 थोड़ा बढ़ा दूंगा, ऐसी भर के नहीं चलेगा, ऐसे जितना चल रहा है उतना ही चलाऊंगा, चाहे आप खुश रहो या नाराज रहो। तो मैं लाके ड्रॉप कर दिया हूँ। ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ बाहर निकल के सेक्टर 126 की तरफ निकल के आके जहाँ साइड में ठंडी जगह मिलता है वहाँ रुकते हैं। रुकने के बाद जैसे ही नेक्स्ट राइड मिलता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, जब मैं 126 में खड़ा था, लगभग 15-20 मिनट खड़ा होने के बाद मेरे पास सेक्टर 125 से एक राइड आ गया था रैपिडो में, जिनको जाना था डीएलएफ मॉल पे। तो मैं पिक कर लिया हूँ, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे भी क्या करते और गर्मी है तो गाड़ी बंद करके बैठने पे ना ज्यादा गर्मी लग रहा था। तो मैं उनको पिक करके और ले जाके डीएलएफ मॉल पे ड्रॉप कर दिया था। बाद बाकी मेरा उसमें गाड़ी चला था ना 4.5 किलोमीटर, टाइम लगा था 9 मिनट
और पैसे मिले थे 105 रुपए। तो फिर भी ऊबर से ठीक है, क्योंकि ऊबर इतने का 72 रुपए देता है। तो ड्रॉप करने के साथ ही मेरे पास सीएनजी कम हो गया था, तो मैं सोचा कि मयूर विहार चलता हूँ सीएनजी डलवाने 4-5 किलोमीटर खाली। तो मैं जैसे ही जा रहा था सेक्टर 15 मेट्रो के पास मैं पहुंचा ही था कि मेरे पास सेक्टर 2 से एक राइड आ गया था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का ओला में। तो मैं गया, कस्टमर को पिक कर लिया और निजामुद्दीन पे ले जाकर ड्रॉप भी कर दिया। ओला का देख लो ये क्या इन्होंने कर रखा है कि उसमें पैसे दिखाए नहीं थे। तो गाड़ी मेरा चला 11 किलोमीटर, टाइम लगा 22 मिनट। चलो टाइम नहीं लगा है, पैसे मिले 147 रुपए। तो भाई 13-14 रुपए किलोमीटर तुम कहते हो कि देता हूं मैं, चलो मानता हूं, लेकिन कम से कम 20 किलोमीटर से ऊपर ये रेट होना चाहिए। मिनिमम 200 रुपए रेट तो होना ही चाहिए 10 किलोमीटर का। तो चलिए 100 रुपए उसमें मुझे दिल्ली एमसीडी मिल गया है, वही हमारा कमाई है। तो मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया हूं। अब मुझे सबसे पहले सीएनजी लेना है, मैंने सारे ड्यूटी कर दिया है बंद। अब मैं जा रहा हूं, सबसे पहले सीएनजी लूंगा, उसके बाद ही दिन में ड्रॉप करने के बाद जब मैं सीएनजी ले रहा था, सीएनजी लेने के बाद मैं सीधे आ गया 16 भी मैक्स टावर पे। मैक्स टावर पे आके मैं 5 मिनट रुका ही था कि मेरे पास फिल्म सिटी से एक राइड बच गया। फिर मैं यूटर्न लेकर फिल्म सिटी में आया। फिल्म सिटी में आके कस्टमर को पिक करने के बाद ले जाके मैं उनको ड्रॉप किया सेक्टर 61 नोएडा में। बात करते इसमें मेरा जो गाड़ी चला वो चला 8 किलोमीटर, टाइम लगा 18 मिनट और पैसे मिले 180 रुपए। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। इसीलिए बोलता हूँ ना कि उसके बाद वहां से मैं 5-7 मिनट वेट करता हूँ। मैं कहीं भी जाके ना आधे घंटे 1 घंटा वेट नहीं करता हूँ। 5-7 मिनट वेट किया, मेरे पास राइड नहीं है, मैं फिर यू टर्न लेके ना मैं सोचा चलता हूँ कहीं आगे की तरफ। जैसे ही मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे आया तो मेरे पास सेक्टर 25 एडोबी से एक मतलब राइड आया था उबर में, जिनको ला के मैं अभी यहीं ड्रॉप किया हूँ पीछे मयूर विहार फेज 1 में। बात करते इसमें मुझे पहले जो दिखाया था 191 दिखाया था, लेकिन जब मैं कस्टमर को यहाँ ला के ड्रॉप किया हूँ तो मुझे इसमें मिला है क्या 148 रुपए। लेकिन इसमें तब भी पैसे सही मिले हैं, क्योंकि 6 किलोमीटर मात्र मेरा गाड़ी 7 किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है, टाइम लगा है मात्र 20 मिनट। तो इसमें फिर भी ऊबर का पैसा सही है, 148 रुपए प्लस 105 रुपए दिल्ली एमसीडी का और प्लस 30 रुपए कस्टमर ने टिप दिया है। तो फिर भी ठीक था। हमें लग रहा है कि वो टिप जोड़ के ही पैसे दिखा रहा था 190 के समथिंग। तो जो भी है, हमें इतना अभी ऊबर के बारे में टिप और वो प्लस माइनस नहीं समझ आता है। चलिए अब मैं यहाँ ड्रॉप कर दिया हूँ, यहाँ से मैं चलता हूँ मतलब 1-1.5 किलोमीटर आगे सेक्टर 1 है, 15 है, 16 है, क्योंकि राइड वहीं से मिलेगा। यहाँ तो मैं 5 मिनट से खड़ा हूँ, कोई राइड नहीं आ रहा है। तो जैसे ही वहां से कोई नेक्स्ट राइड आता है या यहाँ से आता है मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। मयूर विहार में ड्रॉप करके मैं जैसे ही 16 बी मैक्स टावर के पास पहुंचा ही था कि उससे पहले ही मेरे पास राइड आ गया था उबर में। जिन कस्टमर को जाना था 93 ATS सोसाइटी है वहीं पे, तो उसमें मुझे जो पैसे मिला है वो मिला है 186 रुपए या 84 रुपए ऐसे ही कुछ था। और मेरा गाड़ी चला है 12.5 किलोमीटर, टाइम लगा है लगभग 26 मिनट। वहां जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के साथ ही उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक सेक्टर 132 है। मैं पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले ही मेरे पास राइड आ गया था। तो मैं ले जा गया कस्टमर को पिक करके लाके सेक्टर 100 लोटस ब्लू वर्ड में ड्रॉप कर दिया हूँ। इसमें रैपिडो में ये राइड था, तो इसमें मुझे जो पैसे मिले हैं वो 160 रुपए मिले हैं। 5.5 किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है, टाइम लगा है 17 या 18 मिनट। अब मैं कस्टमर को ड्रॉप करने के साथ ही मैं यहाँ वापस 98 रेड लाइट के पास एक स्काई मार्क 1 बिल्डिंग है, मैं यहीं पे आ गया हूँ। अब देखता हूँ यहाँ से मेरे पास राइड कहाँ का मिलता है। यहाँ से मिलता है ये सामने अपोजिट साइड सेक्टर 126 है, 127 है। जैसे ही मेरे पास कोई नया राइड आता है मैं आप लोगों के साथ फिर अपडेट दूंगा, तो आप लोग बने रहिए। मैं खड़ा था, मेरे पास राइड नहीं आया तो मैं चला गया 126। तो अंत में मेरे पास 125 से ओला में एक राइड आया था जो सेक्टर 37 बस स्टॉप पे जाना था उनको। ओला में राइड था तो मैं ले जाकर उनको ड्रॉप कर दिया हूँ सेक्टर 37 बस स्टॉप पे। तो उसमें मुझे जो पैसे मिला है वो मिला है 132 रुपए। लगभग 4 किलोमीटर गाड़ी चला है, 12 या 13 मिनट लगा है, जो भी लगा है स्क्रीनशॉट लगा है। उसके बाद जैसे ही मैं 37 में ड्रॉप किया, फिर वहां से मुझे बोटेनिकल पे एक राइड आया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो मैं चला गया खाली फिल्म सिटी। फिल्म सिटी जाते ही मैं कुछ हल्का सा भूख लगा था तो मैं कुछ नाश्ता करने लगा। एक समोसा मैं लिया ही था खाने के लिए, इतने में मेरे पास एक राइड आ गया फिल्म सिटी से ही ओला में। जिन कस्टमर को ला के मैं अभी ड्रॉप किया हूँ सेक्टर 107 ग्रेट वैल्यू सरनम सोसाइटी है। तो जो सवारी को मैं लेके आया था फिल्म सिटी से, जिनको यहाँ ड्रॉप किया हूँ, उसमें जो मुझे पैसे मिला है वो मिला है 204 रुपए। गाड़ी चला 9.5 किलोमीटर, टाइम लगा 27 मिनट। तो ओला में फिर भी पैसा ठीक है। यही राइड उबर में बज रहा था 136 रुपए में। अब आप लोग ही बताओ, आप लोग ही कंपेयर करो कि किसमें रेट बढ़िया है। ओला में 204 रुपए मिला है और उबर में सेम ये ड्यूटी इन्हीं मैडम का था जिसमें 136 रुपए मिल रहा था, जिसमें भी 6% कटता, यानी 125 रुपए ही मिलते। तो आप लोग खुद समझदार हो कि किस कंपनी में काम ज्यादा करना चाहिए। ये ओला और रैपिडो में ज्यादा काम करो, उबर को करो बिल्कुल बाइकआउट। इन्होंने समझ रखा है अपना, बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है ये ड्राइवर को। ड्रॉप करने के बाद मैं वहां बैठे बैठे मेरे पास कोई राइड नहीं आया। फिर मैं आके 126 में भी बैठ गया लगभग आधे घंटे। फिर मेरे पास लास्ट में एक राइड उबर में लोकल राइड था जो 3 किलोमीटर का था 110 रुपए में,
जो 126 से ले जाके 128 मैंने ड्रॉप किया था, जिसमें मुझे 110 रुपये मिले थे 3 किलोमीटर और 6 मिनट, 7 मिनट ऐसे ही कुछ लगा था। उसके बाद फिर मैं वहां से खाली 18 चला गया, क्योंकि कोई राइड नहीं आ रहा था। 18 जाते ही मैं पहुंचा भी नहीं था कि उसके पहले ही मेरे पास ओला में राइड आ गया था, जो सेक्टर 55 में अभी खड़ा हूं मैं। यही कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया है। इसमें मुझे जो पैसे मिला है वो मिला है 152 रुपये। गाड़ी चला है लगभग 6 किलोमीटर और टाइम लगा है वही 15 या 16 मिनट। तो यह भी ठीक राइड था ओला में। उबर में पता नहीं 3 किलोमीटर का 110 रुपये कैसे दे दिया है। वैसे 10 तारीख से ना बहुत ड्राइवर सब हम लोग एकजुट होकर ना सोच रहे हैं कि 10 जुलाई से ना उबर का बाइकआउट किया जाए, बिल्कुल उबर नहीं चलाना है। चलिए देखते हैं जो भी। अभी 11 बज चुका है रात का और मैं आ चुका हूं अपने घर के बाहर, क्योंकि खाना भी खाना है। और अब देखता हूं निकलूंगा तो नहीं, क्योंकि अब 11 बज गए, खाना खाते खाते 11:30-12 बज जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं। तो मेरा जो काम हुआ है वो टोटल काम हुआ है 2255 रुपए का। मेरा रैपिडो में काम हुआ 649 रुपए का, ओला में काम हुआ है 925 रुपए प्लस 100 रुपए एमसीडी, और उबर में काम हुआ है 445 रुपए प्लस 105 रुपए वही एमसीडी दिल्ली टैक्स था, और 30 रुपए टिप था। तो टोटल जो हुआ है 2250 रुपए के आसपास का काम हुआ है। गाड़ी चला है 180 किलोमीटर और वही है टाइम। तो वही सुबह 9:30-10 बजे निकले थे और अभी 11 बज गए। बीच में 2 घंटे रेस्ट था। तो चलिए जैसा भी होगा फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।